तो गाइस इंटरव्यू सीजन चालू हो गया, प्लेसमेंट सीजन चालू हो गया। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेसमेंट सीजन को कैसे सरवाइव करें, कैसे हम लोग अच्छी जॉब निकालें। सो आज गाइस हमारे साथ है मिस्टर पंकज अग्रवाल, जो कि मेरे काफी खास दोस्त हैं आईआईटी खड़गपुर के। सो पंकज, एक बार अपने आप को एक बार थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Yeah, hi guys. I'm Pankaj Agarwal and I'm currently an consultant in Excel services. I've been there for more than 3 years. And like as Umang mentioned, I graduated, from IT Kharagpur with a civil engineering, in 2020. So that's a bit about me. चलो, सो गाइज इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू कीप इट वेरी प्रिसाइज, ठीक है। सो पंकज, लेट्स डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ द इंटरव्यू। ओके, सो हाउ द इंटरव्यू स्टार्टेड। First pointer, let's talk about first about CV. Okay, CV preparation. Then let's talk about what's the preparation needed for the interview, and let's talk about the interview journey as well. Okay, so Right. Pankaj, my first question to you is basically what should be the pointers while creating CV, and what should be there to keep in the CV, right? Okay. So generally, what happens in, I think most of the colleges, right? Especially I think in ITs and IITs, the colleges have their own, CV format. तो उसमें ऐसा रहता है कि generally they kind of specify कि the CV should be of 1 page, right? तो और एक पेज में चैलेंज ये रहता है कि आपने ना बहुत सारी चीजें की होती हैं, राइट? तो आपको सारी चीजें अच्छे से यू हैव टू एक्सप्लेन दैम इन सीवी, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर क्या रखना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग इंटर्न भी किए होते हैं, कुछ लोग की एक से ज्यादा इंटर्न भी होती हैं, देन कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए होते हैं, राइट? एंड देन उसके बाद किसी ना किसी एक सोसाइटी वगैरह का पार्ट होता है, तो सम काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ सर्टिफिकेशंस भी होते हैं। इन द एंड आई थिंक वी हैव टू मेंशन, बिकॉज आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इफ वी हैव बीन पार्ट ऑफ, राइट? तो वो चीज भी मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ऑर्डर क्या है, राइट? कि आप किस ऑर्डर में सीवी में रख रहे हो। दूसरी चीज है कि आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो। तो सबसे, आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो, लाइक इफ यू आर एक्सप्लेनिंग योर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट, सो यू कीप इट इन अ वेरी कंसाइज फॉर्मेट। ऑलवेज स्टार्ट विद द बोर, एंड देन इट शुड बी, आई थिंक, जस्ट 3 or 4 पॉइंट्स, बिकॉज एक पेज में सारा कुछ लाना है, तो इट विल बी चैलेंजिंग अगर इससे ज्यादा एक्सप्लेन करोगे। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 3 लाइन में रख रहे हो और इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है दैट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड लाइन के हाउ यू डिड दैट, राइट? what are the things you have used, tools, models that you have developed, and maybe if it is of 3 lines, तो आप ये रख सकते हो कि आपका इम्पैक्ट क्या आया, आउटपुट मेट्रिक बेसिकली, कि अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन सम रेवेन्यू, तो आपका कितना रेवेन्यू बढ़ गया, Basically, मॉडल पे काम कर रहे थे। we should highlight, right? We should highlight the यस, numbers. यस। सो एंड अनदर इंपॉर्टेंट चीज इज कि आप जैसे इफ यू आर वर्किंग ऑन सम टूल, राइट? बिकॉज इंटर्न पे भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट डिफरेंट टूल, सो इट्स बेटर टू हाईलाइट अगर कोई टूल पे काम किया है, कोई मॉडल पे काम किया है, अगर आउटपुट मेट्रिक है लेट्स से 90% एक्यूरेसी मॉडल की, तो यू शुड हाईलाइट दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट जस्ट इन योर प्रोजेक्ट एंड इन योर इंटर्नशिप। अगर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स से यू हैव बीन पार्ट ऑफ सम गोल्ड विनिंग टीम, राइट? तो यू शुड हाईलाइट दैट, लाइक क्रिकेट टीम का पार्ट थे, गोल्ड जीता था, तो दैट शुड बी हाईलाइटेड, राइट? कि लगना चाहिए इंटरव्यू के, ओके, फिजिकली फिट बंदा, बेसिकली राइट? एक्स्ट्रा तो करिकुलर एक्टिविटीज भी दिखे उसमें, राइट? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक कि आप नॉट जस्ट स्पोर्ट की, आई थिंक 4 साल में हम लोग कहीं ना किसी चीज का पार्ट तो होते ही है, राइट? कहीं डांसिंग कॉम्पिटिशन हो गया, ठीक है, किसी टैग कॉम्पिटिशन का पार्ट हो गया, तो आई थिंक वो सारी चीजें अपने को मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज डाइवर्सिटी, इट शोज द व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो राइट। डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, यू शुड मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि कहीं ना कुछ तो किया ही होता है। तो वो सारी चीजें अच्छे से अपने को सीवी में मेंशन करनी चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज होती है कि जब आप सीवी बना लो, क्योंकि सबसे स्ट्रगलिंग फेज ये होता है कि आप सीवी बना तो ली, क्या वो ठीक है या नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप अपने सीनियर से उसको रिव्यू करा लो, राइट? हम्म। उसकी अच्छे से प्रूफ रीडिंग कर लो, और जब आपकी सीवी सबमिट हो जाए बेसिकली, तो आप ये चीज भी ध्यान रखो कि जो भी चीजें आपने मेंशन की हैं, तो उनके सर्टिफिकेट्स हो गए या जो भी हैं, वो सारे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए बेसिकली। राइट, राइट, राइट। तो ये सो है ओके, सीवी प्रोसेस का। ओके, ओके। सो टू मतलब बेसिकली समराइज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीवी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्डर, ठीक है, राइट। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट ऑर्डर, then it's after that it's about how you explain your one liner thing in a very good or impactful way, right?
राइट अगर एक कोई प्रोजेक्ट और हमें एक लाइन में समझाना है तो उसको कितने बढ़िया इम्पैक्टफुल वे से आप समझा सकते हो, बाय लेट्स से हाईलाइटिंग एनी काइंड ऑफ मॉडल इफ यू हैव वर्कड ऑन इट, हाईलाइटिंग एनी काइंड ऑफ नंबर, राइट, सो दैट इंटरव्यू का दिमाग सीधा वहां जाए और ही और शी कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, राइट। राइट, क्योंकि इंटरव्यू के पास ना टाइम नहीं होता, अगर आप हाईलाइट कर दो ना तो उसको दिख जाएगा, अच्छा ये मॉडल है, राइट, आपने ये इम्पैक्ट लाए हो, तो इट्स बेटर के वो चीजें उसको दूर से ही दिख जाए। राइट। सो दिस इज अबाउट सीवी। सीवी के बाद आता है पॉइंट रिव्यू का। सो पंकज, हमें किससे रिव्यू कराना चाहिए सीवीज अपनी, और क्या कैसे प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? देखो सबसे, आई थिंक कोई भी चीज रिव्यू करानी है तो आप उसके पास जाते हो जिसको आपसे ज्यादा आता है, राइट। राइट, और कॉलेज में आपसे ज्यादा किसको आता है? सीनियर्स को आता है, प्रोफेसर के पास तो जाओगे नहीं। राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी इमीडिएट सीनियर है आप उसको रीच आउट करते हो, हम्म, ठीक है। हालांकि वो भी सीवी बना ही रहा होता है अपनी भी, हम्म। जनरली जो आपसे एक साल इमीडिएट सीनियर सीनियर होता है, तो उससे रिव्यू करा लो। आपके जो भी और भी सीनियर हो सकते हैं जो मे बी वर्किंग इन सम एमएनसी हाँ, कंपनी, तो आप जो उनसे भी जाके रिव्यू करा सकते ज्वाइन हो। करें, बेसिकली अभी कंपनीज ज्वाइन करें, अपन उनसे भी रिव्यू करा सकते हैं। हाँ, बिकॉज सीनियर्स हमेशा हेल्पफुल होता है, ऑलवेज रीच आउट टू देम कि भाई Right. ये है कैसे है, भाई अच्छे से बताते हैं वो, ये चीज तो है, तो आप उनको रीच आउट करो। सीवी को अच्छे से मतलब रख लो, क्योंकि में सीवी कंसिस्टेंट अच्छी दिखनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई गलती ना हो, कोई वर्ड मिसस्पेल ना हो, क्योंकि अगर इंटरव्यू ने ग्रामेटिकल पकड़ लिया ग्रामेटिकल एरर नहीं तो हो। हाँ, तो हाँ, तो मतलब उसके तुरंत लिए हाईलाइट कर देगा उसको। बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे जो भी लिख रहे हो उसको लिखो। वहां पे आपकी सारी ग्रामेटिकल और जो भी मिस्टेक्स एरर है वो सारी मतलब हाँ, वहां पकड़ में आ जाएगी, तो उससे आप चीजें सही कर सकते हो। अब तो टूल्स भी अच्छे अच्छे हैं, लोग चैट जीपीटी वगैरह अब कुछ भी तो यूज कर राइट, सकते हैं चैट जीपीटी हो गया, काफी सारी चीजें हो अच्छे से लिखने के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पार्ट ऑफ सीवी, ठीक है, अपन ने सीवी बना लिए। सीवी राइट, के बाद वाला फेज क्या होगा? सीवी के बाद क्योंकि कंपनीज आना चालू होंगी, कंपनीज के टेस्ट होना चालू होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। राइट। कंपनीज देखो के ऐसा रहता है कि यार मेरे हिसाब से जैसे अपने आईटीज एंड आईटीज में ये रहता है, आई थिंक 7 सेमेस्टर ना सबसे ज्यादा लोडेड सेमेस्टर रहता है, हम्म, क्योंकि जब आप जैसे कॉलेज पहुंचते हैं सेमेस्टर शुरू होता है, पहले सीवी बनाओ, सीवी बन गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचता है, फिर आपके मिड सेमेस्टर शुरू हो जाते हैं, राइट। चालू हो जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचता है, आपकी कंपनी जानी शुरू हो जाती है। तो हम्म, जो फेज है बेसिकली, जो सेकंड की कंपनीज आती हैं एंड देन उनके कंपनीज टेस्ट वगैरह लेती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि कंपनीज अपने कॉलेज में किस टाइप की कंपनी ज्यादा आती है? अपने कॉलेज में कंपनी आती है भाई सॉफ्टवेयर वाली, कोडिंग वाली, राइट। सो अरे, दूसरे नंबर पर राइट, राइट, राइट। सो बेसिकली लेट्स कवर इट इन दिस वे कि प्रिपरेशन वाला टाइम है, ठीक है। प्रिपरेशन में कंपनीज आती है, लेट्स से कोडिंग, राइट, एनालिटिकल, ठीक है। एनालिटिक्स, मेजरली जो भी ज्यादातर बच्चे कोडिंग और एनालिटिक्स वाले डिपार्टमेंट में भी प्लेस्ड होते हैं, राइट। सो इसकी प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करने की होती है? लेट्स से अबाउट कोडिंग, ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कोडिंग। आफ्टर दैट लेट्स ओके, टॉक अबाउट केस स्टडी, ओके। लेट्स टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स एंड आफ्टर दैट वी विल सी, ओके। ओके। तो देखो सबसे पहले कोडिंग शुरू करते हैं, राइट। हाँ, क्योंकि कोडिंग का ऐसा है कि बाकी सारी चीजें आप कभी भी कवर कर सकते हो, कोडिंग का ऐसा है कि इट टेक्स टाइम। जनरली ऐसा रहता है कि कुछ लोग पहले से ही कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं, तो कुछ लोग पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग से कोडिंग को लेके चलते हैं साथ में, कुछ लोगों को लेट अकल आती है, जैसे हाँ, हम लोग थे। राइट। तो हम लोगों ने भी 7 सेमेस्टर में ही दिमाग लगाया कि भाई ऐसे तो होगा नहीं, कि कोडिंग सीखनी पड़ेगी। तो कोडिंग सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो फर्स्ट ईयर में सबने कोडिंग सी पढ़ी होती है, तो हाँ, एक जनरल आइडिया ना सबको होता है कि यार क्या है कैसे है, ठीक है, सारी चीजें उसमें पढ़ा दी जाती है। हम्म, तो आई वुड से कि इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कोडिंग, के जो भी आपके पास फर्स्ट ईयर की रिसोर्सेज है, स्टार्ट विद दैट, ठीक है। 1 दिन 2 दिन लगेगा उनको देखने में, ज्यादा कुछ टाइम लगने वाला है नहीं। ठीक है। तो देन यू हैव टू डिसाइड कि भाई लैंग्वेज क्या पढ़नी है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है कि हम्म, लैंग्वेज कौन सी पकड़नी है, कि सी प्लस प्लस, कुछ लोग हम्म, पाइथन यूज करते हैं, तो कुछ लोग पाइथन साइड भी जा सकते हैं, तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लो कि कौन सी लैंग्वेज बेटर रहेगी। आई वुड से कि सी या सी प्लस प्लस एक को तो लेके चल लेंगे, हम्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप कोई भी यूट्यूब वगैरह से कोई भी ट्यूटोरियल पकड़ सकते हो। जनरली आपके सीएस वाले दोस्त होता है कैंपस में, आप हाँ। उनसे वो ले सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, एल्गोरिथम्स पढ़नी है, तो वो चीज आपको रिसोर्सेज अगर वो लोग प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे कोई स्पेसिफिक वेबसाइट जिससे लोग जाके मतलब। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि आपको मान लो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो हम लोगों ने फॉलो की थी, आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो करते हैं, आई थिंक स्टिल अभी भी कॉलेज में लोग करते ही हैं, कि आप यू कैन स्टार्ट विद इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू विट पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे,
एरे के हो गए, लिंक लिस्ट के हो गए, ट्रीज वगैरह के हो गए। तो आप उनको काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक 100 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको कंपनी वाइज भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कि अमेजन ये क्वेश्चन पूछती है, फ्लिपकार्ट में ये क्वेश्चन आता है। तो इट्स बेटर कि आप वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड अगर इंटरव्यू बिट किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो दे कैन गो फॉर लीड कोड, वो भी काफी अच्छी साइट है। और अगर मान लो कहीं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का गड़बड़ है, कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो आई वुड प्रेफर कि गीक्स फॉर गीक्स ओपन कर सकते हो। उस पर हम्म, आपको थ्योरी मिल जाएगी, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, और आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है। आप ये तीन में से कोई भी दो उठा लो, कि जैसे गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड उठा लो, मे बी यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो कोडिंग का तो ये है कि कोडिंग में एक और चीज है कि जितना मेरे को लगता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, उतना हम्म, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं होता कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और नाउ यू आर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि राइट। अब तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर ही देंगे। हम्म, ऐसा नहीं होता। हम्म, आपको क्वेश्चन सारे जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन कर लो, क्योंकि सबकी अप्रोच अलग होती है। एक बार आपको सारी टाइप की अप्रोच पता चल जाए, कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो आई थिंक फ्यूचर में वो चीज आप कर सकते हो। बट अभी के लिए आई वुड से कि जितने प्रिपेयर कर लो क्वेश्चन, उतना ज्यादा हम्म। बेटर। तो पंकज, दिस इज फॉर द आई थिंक कोडिंग पार्ट। एक 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 चीज मेरे को पूछनी थी। ठीक है, कोडिंग क्योंकि अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, राइट? काफी सारी चीजें हो गई, एल्गोरिथम्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट तरीका के, लेट्स से फंक्शंस, ग्राफ, लिंक लिस्ट। इसमें कौन सा ऐसा मेजर टॉपिक है जो मतलब पूछा ही जाता है काइंड ऑफ कि यार ये यार टॉपिक? देखो, सबसे सबसे फेवरेट तो रहता है मेरे हिसाब से कि एरेज। ठीक एरेस, है। राइट। आप अगर इंटरव्यू की बात करो तो आई थिंक एरेज पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। हम्म, राइट। और अगर आप वैसे भी देखो, अगर नॉट जस्ट इंटरव्यू, अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो कंपनीज के, तो हम्म, अगर कंपनी दो क्वेश्चन पूछ रही है तो 50% चांस के हो सकता है कि एक क्वेश्चन एरे का हो, होगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका ट्रीज लिंक लिस्ट इसमें से हो। मे बी अगर चार क्वेश्चन है तो फिर दो ट्रीज लिंक लिस्ट और ऐसे हो। तो आई थिंक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक इज एरे। देन you can go for the linked list or tree side। इंटरव्यू में they can go for the algorithms, कि एल्गोरिथम्स, थोड़ा एक एल्गोरिथम समझा दो, क्योंकि जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम हो गया तो। राइट राइट राइट। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हो गए। हाँ, काफी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो गए। ऐसा है ना कि भी देखो, पाइथन में क्या रहता है कि पाइथन में फंक्शन होता है। आई थिंक सी प्लस प्लस में भी होता है, मेरे को याद नहीं है, बट पाइथन में तो फंक्शन होता है कि यू कैन जस्ट एरे डॉट सॉर्ट, तो इट विल सॉर्ट द एरे। बट राइट। आप सी प्लस प्लस देखोगे तो आपको ना कोड करना पड़ता है कि आपको, अच्छा ये एल्गोरिथम सॉर्टिंग किया, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं, बबल शॉर्ट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे शॉर्ट कर रहे हो, कैसे मतलब सॉर्ट? क्या क्या एल्गोरिथम है बेसिकली। बेसिकली उसके बिहाइंड फंक्शनैलिटी कैसी हो रही है, हाँ, क्योंकि अगर आपको करना भी पड़ेगा तो हो सकता है कि आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम फंक्शन बनाना पड़े, तब आप वो यूज करो यूज कर। क्वेश्चन में। तो वो ठीक। चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब बेसिकली कोडिंग के बारे में हो गया। ठीक है, पंकज ने हमें बता दिया है कौन कौन सी साइट से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो अपना इंटरव्यू वेट हो गया, लीड कोड जो इंटरव्यू लीड कोड हो नहीं गया। कर पा रहे हैं, और अगर दोनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जा सकते हो गीक्स फॉर गीक्स, या मेरे ख्याल से गीक्स पर गीक्स भी अच्छा है, हाँ। गीक फॉर गीक्स और हैकररैंक, दोनों पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई। right, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो गए? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दैट इज एरे। ठीक है, correct। एरे के बाद अगर अपन ने और देखना है, डीप जाना है, तो फंक्शंस, लिंक लिस्ट, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बट एरे इज द वन जो आप सॉल्व भी कर सकते हो इजिली। ठीक है। मतलब आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं एरे पे। हाँ, एरे पे बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं, राइट? सो एरे इज द इंपॉर्टेंट वन, राइट? ठीक है, ये हो गया अपना पंकज बेसिक कोडिंग के बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि प्रिपरेशन है, राइट? प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें आएंगी, कंपनीज आएंगी डिफरेंट। देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ कि हाँ, जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो ना टेस्ट की, तो टेस्ट में ये रहता है कि इट्स नॉट जस्ट कोडिंग पार्ट, आपका ये भी रहेगा कि आपका एप्टीट्यूड वाला चीज पार्ट भी क्वांट रहेगा, वाला कि आपका पार्ट, क्वांट क्वांट के क्वेश्चंस होंगे, राइट? आपके डीआई के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि मेजोरिटी कंपनीज कोडिंग के लिए आती है, बट ये साइड ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। कुछ कुछ कंपनीज आपके एसक्यूएल, बेसिक एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी पूछ लेती हैं। लेकिन अगर आप एनालिटिकल कंपनीज देखोगे, एनालिटिक्स वगैरह की कंपनीज देखोगे, तो उसमें ये रहता है कि वो आपसे यू नो डीआई इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ओके, है, वो अच्छे लेवल के डीआई के क्वेश्चन पूछते बेसिकली हैं, एल आर क्वांट भी एल आर अच्छे डी आई होते हैं। का काफी काफी ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंस प्लेसमेंट टाइम पे। राइट। सो तो अगर मतलब लोग करते क्या है, मैं बताता हूँ एक चीज कि लोग करते क्या है कि लोग कोडिंग तो कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब मैंने लोगों को करते हुए देखा है कि लोग कोडिंग तो कर लेते हैं, बट वो ना इस वाले पार्ट को ना बहुत कम टाइम देते हैं कि 2-4 दिन में देख लेंगे। ये वो नहीं नेग्लेक्ट कर होता। देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो अपन ने आईआईटी करते हाँ, टाइम भी राइट। पढ़ा है, अपने को आता है, राइट? बट क्या बट प्रॉब्लम यही होती है कि एग्जाम प्रिपरेट, मतलब जब एग्जाम होता है तो टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होता है। हाँ, दूसरी चीज मेरे को क्या लगता है कि मान लो आपको आती भी है,
आप हाँ अगर पेपर टेस्ट देने जा रहे हो तो टेस्ट में टाइम होता है, स्पेसिफाइड टाइम होता है, राइट। आपके 1 घंटे में इतने क्वेश्चन करना है। आपको आता भी है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो यू विल स्ट्रगल, राइट? आप ज्यादा टाइम ले जाओगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड कितनी है और एट द सेम टाइम आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी कितनी है, दोनों एक साथ, राइट। दोनों चीजें मैटर करती ठीक है पंकज, तो यार इसको कहाँ से पढ़े, क्वांट कहाँ से प्रैक्टिस करे, ये भी जरा बता दो यार। हैं। क्वांट का तो ऐसा है कि आई थिंक बहुत सारी साइट्स वगैरह हैं, वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने पर्सनली एक अपने लोग कैट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो अरुण शर्मा की बुक है क्वांट वाली, वहां से प्रिपेयर किया था। अरुण शर्मा की देन स्पीड वाली बुक आती है, राइट। हाँ, क्वांट वाली, राइट। तो मैंने मैंने तो ये किया था कि जैसे कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दोनों चीजें, कि कोई ना कोई सर्कल में से कैट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो उनके हम्म। पास ना वो होंगी टीटीआई के लिए टॉपिक वाइज, हाँ तो हाँ आप हाँ। वो प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको वो मिल जाते हो, वो काफी अच्छी है। अदरवाइज जैसे आप गीक्स पर गीक्स पे जा सकते हो, आपको गीक्स वीक्स पर और गीक्स वीक पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। काफी काफी रहते हैं, आपको राइट। टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सप्लेन भी किया हुआ होगा, साथ में क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। और तो मेरे पास काफी यूट्यूब चैनल्स भी है जो अपने को क्वांट वगैरह बताते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल है, बट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। मे बी हम लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं। तो हम्म। और नॉट जस्ट दैट, आई वुड से कि यू नो कुछ पजल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए भी मेरे पास मैंने एक यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, काफी अच्छा था। वो इंटरव्यू में मेरे को काफी हेल्प किया। आई थिंक हम वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हाँ हाँ। कि वो बहुत हेल्प करने वाला लोगों की। ठीक है ठीक है ठीक है। ये अपना हो गया कोडिंग वाला पार्ट, ये हो गया अपना क्वांट वाला पार्ट, ठीक है। कोडिंग हो गया, क्वांट हो गया, अब मेरे ख्याल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है केस स्टडी। क्योंकि राइट। जिन्होंने कोडिंग कर ली, क्वांट कर लिया, टेस्ट तो निकल गए, ठीक है, पर जब केस स्टडी आती है, मैंने काफी लोग नहीं, देखे। एक चीज और रह गई इसमें, अगर अच्छा। हम लोग ये देखें, क्योंकि जो मेजोरिटी कंपनी आते हैं, देखो सॉफ्टवेयर प्रोफाइल की तो आती है, हम्म। आपकी एनालिटिक्स कंपनी में आती है, हाँ। और एनालिटिक्स कंपनी आते हैं तो आपके क्वेश्चंस भी फिर वो डेटा साइंस और उस टाइम डेटा मशीन लर्निंग साइंस वगैरह के, वगैरह। तो इट्स बेटर कि आप लोग प्रॉब स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी एंड हाँ स्टैटिस्टिक्स, राइट। ठीक है, आप वो कवर कर लो। और जनरली लोग पाइथन यूज करते हैं, ठीक है, डेटा साइंस के लिए, तो आप जो पाइथन में जो पैकेजेस हैं, पांडास हो गया, राइट, नमपाई, हो साइपाई, मैटप्लोट्लिब फॉर विजुअलाइजेशन, तो आप ये सारी चीजें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कुछ कंपनीज हो गई, जो प्रॉपर फ्रैक्टल वगैरह, तो प्रॉपर उसी चीज को टारगेट करती हैं, तो आपके क्वेश्चंस भी उसी के अराउंड रह सकते हैं। तो हम्म। इट्स बेटर कि इन चीजों को भी आप कवर करके चलो, दोज हु आर टारगेटिंग एनालिटिक्स प्रोफाइल। एनालिटिकल्स कंपनी। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। तो अपना हो गया कोडिंग का पार्ट, क्वांट का पार्ट, एक डेटा साइंस का पार्ट जिसमें अपने को स्टैट्स, प्रॉब वगैरह ये सब कंपेयर, ये हाँ, सब काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा। इवन प्रॉब स्टैट का तो ये है कि अगर आप गोल्डमैन सैक्स का इंटरव्यू देखोगे, राइट, हाँ। तो उसमें भी इतने अच्छे अच्छे लेवल के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, कि राइट। एक्सपेक्टेशन साइड के, तो प्रिपेयर कर लोगे तो वो अगर टेस्ट दोगे तो अच्छा लगेगा क्वेश्चन चल सॉल्व करना। जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक इंटरव्यू याद है, शायद एमएक्स का था या किसका था। एमएक्स के इंटरव्यू में पूरा क्वांट पूछा जाता है, राइट। शायद बीस राइट। तीस मिनट का वो इंटरव्यू होता है और उसमें 30 ही लगभग क्वेश्चन होता है, और उसमें शायद 80-90% वाले, जिसके 80-90% नंबर आ रहे हैं वही जनता पास करती है, राइट। हाँ, मतलब ऐसा होता है, जैसे आप EXL का उठा लो, EXL हाँ। में आपको कोडिंग नहीं मिलेगा टेस्ट में, आपका पूरा यही रहेगा, DI, वर्बल, क्वांट वगैरह। हम्म। तो और आई थिंक टाइम भी कम रहता है, तो आप जितना तेजी से सॉल्व कर लोगे कर उतना पाओगे, जल्दी आपका निकल जाएगा। निकल जाएगा, सेम राइट। अगर जैसे आपको ट्रेडिंग कंपनीज, आई थिंक मेरे को जितना याद आ रहा है, मैंने ना शायद फ्यूचर फर्स्ट का दिया था, अब मैं मे बी गलत हो सकता हूँ, तो उस उनमें क्या रहता है कि वो आपकी ये देखते हैं कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, जैसे 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना है। तो मेरे को याद है, मैं जब करने बैठा था तो करीब करीब मैं 55-56 तक पहुंच गया था, अब पता नहीं उसमें से कितने गलत थे, मे बी 57 हो गए थे। तो आई वॉज लाइक कि इसमें तो शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा मैं, नहीं हुआ। उसका रीजन था कि लोग 60 में से 60 भी कर लेते हैं, 60 में 60। क्योंकि अपना IT है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो तो सही है, मतलब दोनों चीज ध्यान में रखनी है, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। हाँ, स्पीड एक्यूरेसी। वो सिंपल रहेगी, बस प्रैक्टिस स्पीड तो कर। बहुत मैटर करेगी। बहुत मैटर करेगी। स्पीड तो मतलब मान लो अगर नहीं है तो करना सॉल्व कर दो, लाइक क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो, अब नहीं आता है, सॉल्व करो। कॉल करो। बहुत ठीक। इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चीट कोड नहीं है इसका यहाँ और पे, कोई चारा नहीं है। राइट। बिल्कुल। चलो अब अपन एक बार बात कर लेते हैं केस स्टडीज पे, ठीक है, क्योंकि केस स्टडीज बहुत केस स्टडी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इंटरव्यूज वगैरह में सब लोग ही केस स्टडीज पूछते ही हैं, ठीक है। अभी भी अब जब इंटरव्यू देते हैं तब भी आती हैं केस स्टडीज वगैरह, राइट। सो केस स्टडी में पहले तो कि किस किस तरह की केस स्टडीज आती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कहाँ कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये पूरा आप एक बार डिटेल बता दो यार। देखो, केस स्टडीज का ऐसा है कि
देखो कॉलेज में ना आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई कोर्सेज है केस स्टडी का या कोई लेता भी है, नहीं नहीं राइट? नहीं, सब लोग खुद से कुछ सीख। और उसमें ऐसा है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितना आप स्ट्रेटेजिकली या स्ट्रक्चर वाइज चीजें सोच लेते हो, सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेते हो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हो, आई थिंक ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब केस स्टडी करनी कैसे है? जनरली देखो केसेस में 4 टाइप के होता है, हम्म। अगर आप वैसे देखोगे तो। कि अनकन्वेंशनल केस हो गया, आपका गैस एस्टीमेट हो गया, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी केसेस हो गए, मार्केट एंट्री केसेस हो गए। मार्केट तो एंट्री। ये टाइप के केसेस। अब हो सकता है कि किसी को कुछ भी ना पता हो, जैसे अपने को नहीं पता था। हम्म। तो सबसे बेटर है कि आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, आप केस इंटरव्यू करेक्ट करके, आई थिंक एक यूट्यूब चैनल है, आईटी बॉम्बे के एलम्स हैं, उन्होंने ना बहुत ये लाइफ में कंसल्टिंग लाइफ बेसिकली, एंट्री लाइफ बेसिकली आई वुड से इन द कंसल्टिंग वर्ल्ड, इसको इजी करने के लिए उन्होंने ना काफी अच्छी फाइट मारी है। हम्म। एंड दे हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड वीडियो ऑन ईच ऑफ दिस टॉपिक। तो आप चारों वीडियो देख लो, चारों टॉपिक पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अनकन्वेंशनल केस क्या होता है, कैश एस्टीमेट क्या होता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी केसेस क्या होता है, और मार्केट उसमें एंट्री ना केस क्या ये भी होता है। एक्सप्लेन्ड है, उसमें ये भी एक्सप्लेन्ड है कि जैसे मार्केटिंग का केस स्टडी है, राइट? मार्केट एंट्री केस स्टडी है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, थिंकिंग स्ट्रक्चर कैसे हाँ, होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी का थिंकिंग स्ट्रक्चर राइट। कैसे होना चाहिए। और उसके बाद मेरे ख्याल से उनकी बुक भी है, जितना मेरे को याद है, सेम राइट? नाम से केस इंटरव्यू करेक्ट करके सेम बुक सेम है। नाम से, राइट? तो हाँ, उन वीडियो को देखने के बाद उस बुक को आप सॉल्व कर लो, उसमें एग्जांपल्स हैं, उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स राइट। भी, उसमें अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप उसको जब सॉल्व करोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडी। एंड उसके बाद मेरे को लगता है पंकज कि इट्स सफिशिएंट, राइट? नहीं नहीं, सफिशिएंट। देखो हाँ, मतलब हो सकता है। देखो हाँ। ऐसा है, केस स्टडी में ऐसा है कि ये थोड़ा सा ना आई वुड से लोगों का ना पर्सनल वो रहता है। कुछ लोगों का ना क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, हम्म। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो अप्रोच करते हैं तो पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच होते हैं। कर। तो अगर आपका नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वो बुक पकड़ो, जैसे बताया आपने। आप वो हम्म। बुक पकड़ो, आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, द सेम टाइम केवल सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, आप एक ग्रुप बनाओ, 3-4 लोगों का, अपने दोस्तों का, मे बी स्टार्टिंग में दोस्तों से स्टार्ट कर लो, क्योंकि लोगों को शर्म लगती है, डर लगता है, जो भी है, हाँ। कि भाई ऐसे बेइज्जती ना हो जाए, वो वाली चीज। तो आप वो ग्रुप बनाओ, आप छोटे छोटे केसेस प्रिपेयर करो। हाँ मतलब मैंने नहीं किया था स्टार्टिंग में, तो मैं ये चीज समझ सकता हूँ। आप केसेस प्रिपेयर करना शुरू करो, डिस्कस करना शुरू करो, सामने वाले को बैठा दो, एज एन इंटरव्यूअर यू एन इंटरव्यू, और वो आपको केस देगा एंड आप उसको सॉल्व करो, राइट? ठीक है, राइट। कोई भी केस उठा लो। तो इससे क्या होता है कि आप जब ये करते रहोगे ना, मे बी हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते करोगे, तो आपका ना फ्लो आ जाएगा कि आप मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को ना, आप एटलीस्ट आपको पता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस तरीके से ये फ्रेमवर्क है, ये अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो हम्म। वो जो चीज है ना, वो आपकी प्रैक्टिस आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है केसेस में, जो मैंने देखा है कि लोग पढ़ लेते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डेटा जो है, राइट, कि पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, सैलरी में कैसे वो करना है, डिवाइड करना है पॉपुलेशन को, जैसे मुंबई की पॉपुलेशन क्या है, यूएस की, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो बेसिक डेटा है ना, वो पता होना हाँ, चाहिए। वो आप पता हो। अगर ये इंटरव्यू से पूछोगे तो हो सकता है इंटरव्यूअर बता दे, बट हाँ, इट डजंट बट लुक एक गुड, राइट? कि इम्पैक्ट पड़ आपको जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। राइट 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 राइट। किसी भी तो काइंड वो ऑफ, जरूरी है। समझ गया, किसी अगर कोई गैस एस्टिमेट है, काइंड ऑफ लेट्स से कि लेट्स टेक अ गैस एस्टिमेट कि दिल्ली से कितने प्लेन उड़ते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको एक हम्म। नंबर पता होना चाहिए, कितने टर्मिनल है दिल्ली के एयरपोर्ट पे, ये सब बेसिक्स नंबर। राइट। चल, ओके ओके ओके। सो आई थिंक अपन ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए यहाँ पे, मेजर मेजर, राइट? आई थिंक प्रिपरेशन तक कि क्या, कैसे प्रिपरेशन करनी है फॉर टेस्ट, तो आई थिंक वो सारी चीजें वो होगी। सारी चीजें कवर हो गई है, कोडिंग रिलेटेड हो गई है, क्वांट रिलेटेड हो गई है हमारी, ठीक है? कोडिंग हो गई है, क्वांट हो गई है, डेटा साइंस के लिए स्टैट्स प्रॉप वगैरह जो हमने बताया वो हो गया है। एंड फाइनली हमारी केस स्टडी वाली चीजें हो गई है, राइट? सबके हमने मटेरियल बता दिए कि यहाँ से प्रिपेयर कर सकते, हम दोनों को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मैं दोनों के लिंक्डइन के लिंक लगा दूंगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं दोनों के, ठीक है? हमें पिंग कर दो लिंक्डइन पे, कुछ डाउट्स वगैरह हो शेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से चिल करके प्लेसमेंट देना है आप। ठीक है जनता, चलो, थैंक्स पंकज फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैम।